Hello everyone. Today I am going to explain exercise number 6.4. उसका क्वेश्चन कुछ ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। तो एक्सरसाइज 6.4 के अंदर आपके पास एक नई मेथड है डिवीज़न मेथड, और ये डिवीज़न मेथड के अंदर आपको डिवीज़न के टाइप ही सम्स करने हैं, लेकिन किस तरीके से करने हैं उसको हम थोड़ा गौर से देखेंगे। आपके पास कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये 2304, तो उसको हम डिवीज़न के जैसे ही पहले तो रखने वाले हैं 2304। अब इसका हम डिवाइड करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा नंबर तो यहाँ बोला नहीं है कि आप किससे डिवाइड करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक या दो नंबर को टारगेट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, दो नंबर को ध्यान में लूँगी, बिकॉज एक नंबर से कुछ भी काम नहीं चलेगा, तो दो नंबर को हम ध्यान में लेंगे। तो आपके पास है 23। तो आपको क्या करना है, नंबर्स को याद करना है। तो सबसे पहले मैं अगर सपोज़ करूँ तो 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, देन 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 आप देख सकते हो कि बढ़ गया, हमारे पास तो 23 है। तो मैं क्या करूँगी, 4 का स्क्वायर ले लूँगी, 4 4 जा 16। इस तरीके से आपको पहला नंबर खुद डिसाइड करना है। तो आप देख सकते हो कि 23 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। हमारे पास बचते हैं 7। ऊपर से जो भी दो नंबर या तीन नंबर बचते हैं उसको हमें नीचे लाना रहता है। अब हम फिर से यहाँ पे एक नया डिजिट रखेंगे यहाँ पर। तो शुरुआत कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसका डबल हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, 8 के टेबल में ये नंबर का अंदाज़ा लगाना है कि ये नंबर कहाँ पे आ सकता है, इसके नज़दीक का नंबर। जैसे कि 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा होगा 64। तो इसका पीछे समझ लो एक और ज़ीरो हम लगाएंगे, बिकॉज ये 3 डिजिट है तो हमारे पास भी 3 डिजिट होने चाहिए। देन 8 9 जा 72। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 72, तो ये नंबर जो है वो इससे बढ़ रहा है, तो हम 8 9 जा नहीं ले सकते, हम लेंगे 8 8 जा। तो जो 8 आप ऊपर रखोगे ना, वो 8 इसके पास में भी रखोगे। अभी आप क्या करोगे, इन दोनों को एक बार चेक करोगे, 88 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 65 67 68 69 70, 8 8 जा 64, 64 में हमें 6 प्लस करने, तो 64 में हम 6 प्लस करें तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 70 बच रहे। तो यहाँ पे हो गया 704। ये हो गया हमारा आंसर, 48 इज़ योर आंसर। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये सम सॉल्व हुआ। तो आपकी थोड़ी क्लियरिटी के लिए मैं एक और सम करूँगी जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं सेम डिवाइड की मेथड लेने वाली हूँ, 4 4 8 9। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दो नंबर को ही ध्यान में लूँगी। तो वही उसी तरीके से मैं पहले स्क्वायर्स को देखूँगी। तो 5 का स्क्वायर तक मैंने किया था 25, लेकिन मेरे पास तो बड़ा नंबर है 5 से भी, 44 है। तो मैं 6 के पास जाऊँगी, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। एक्चुअली मेरे पास जो नंबर है 44 है, तो मैं 49 का इस्तेमाल नहीं करूँगी, 6 का इस्तेमाल करूँगी। तो 6 6 जा 36, जितने नंबर बचे वो आपको लिखने हैं, 37 38 39 40 41 42 43 44। आपके पास बचे हैं 8, ऊपर से बाकी के नंबर आप नीचे लाएंगे। अभी जो नंबर आपने यहाँ रखा था उसका डबल नंबर आप यहाँ रखोगे, और 12 का टेबल थोड़ा याद करोगे जिसमें आगे का नंबर थोड़ा मैच होना चाहिए। जैसे कि 12 5 जा से हम स्टार्ट करते हैं, 12 5 जा होगा 60, ये छोटा हो रहा है अभी। 12 6 जा, हमें आगे के दो नंबर ही मैच कर रहे हैं जिससे हमें पता चल ही जाएगा। 12 6 जा 72, 12 8 जा 84, 12 8 जा 96। तो 96 तो इससे बढ़ जा रहा है, तो हमें 84 के पास ही जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 7 जा ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 7, देन यहाँ पे भी 7, और इसकी मदद से आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या 127 उसका 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ये नंबर आ जा रहा है, वो भी आपको एक बार चेक करना रहेगा। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 7 1 जा 7 + 1 8। आ गया हमारा ये नंबर, तो हम करेक्ट है, हमारा आंसर आया 67।
इस तरीके से आपको सम्स करने हैं। अब मैं एक और सम आपको दिखाने जा रही हूँ कि जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो। सेम वही डिवाइड मेथड की है, 3 4 8 1। तो सबसे पहले मैं 2 नंबर को ही ध्यान में लूँगी जो 34 है मेरे पास। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगी कि देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पे मैं 36 तो ले नहीं सकती, तो मैं 5 का स्क्वायर लूँगी। 5 5 जा 25, माइनस करेंगे 26 27 28 29 30 31 32 33 34। हमारे पास कितने बचे? 9 बचे। और जो नंबर बचे उसको हम नीचे रखेंगे। 5 का डबल होता है 10। तो अभी आपको 10 का टेबल सपोज करना है। तो 10 10 जा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी 1000 नहीं 100, 1 1 जा 1, देन पीछे 2 0। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 से करोगे तो आपके पास हो जाएगा 100। तो अब आप क्या करेंगे, आपको तो 98 चाहिए, हम तो 2 नंबर को ही सपोज कर रहे हैं ना, तो हमको 98 चाहिए। तो 100 से कम नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 9 जा लेंगे। 100 का 10 का मल्टीप्लाई 9 से, यहाँ 9 रखोगे तो इसके पास में भी आपको 9 तो रखना ही है। अब ये 2 नंबर को एक बार आप चेक करेंगे कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। 9 9 जा 81, और 0 का मल्टीप्लाई तो खाली पावर को नीचे लाएंगे, 9 1 जा 9। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और हमारा आंसर है 59, जो बिल्कुल करेक्ट है। आपको करना सिर्फ क्या है, पहला एक नंबर इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, जो आंसर आएगा वो लिखना है। फिर ये जो नंबर लिया था उसका डबल करके यहाँ पे लिखना है। फिर इस टेबल को बोलना है और 2 नंबर के आसपास का आंसर आपको लाना है, और जहाँ पर वो आंसर आ जाए तो वो नंबर आपको यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी रखना है, और फिर एक बार चेक करके आंसर रख देना है। अब मैं एक और सम कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगा। 529। तो अब आप देख सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ पे हम 3 नंबर नहीं ले सकते, ऑलरेडी ये छोटे ही डिजिट है। तो मैं पहले एक से ही काम चलाना चाहूँगी, 5 को ही लूँगी। तो 2 2 जा 4 चल सकता है मेरा काम। तो 5 में से 4 के बचे 1, ऊपर से जो बचा वो मैं नीचे रखूँगी। और यहाँ पे अभी मुझे डबल रखना है, 2 का डबल होगा 4। 4 के टेबल में मुझे सपोज करना है कि ये नंबर कहाँ पे आता है। तो 4 3 जा 12 तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन क्या 9 भी पीछे आ जाएगा? तो मैं अगर यहाँ पे 3 रखती हूँ और यहाँ पे 3 रखती हूँ, 4 3 जा 12 के अकॉर्डिंग मैंने 3 रखा, और जो 3 मैं ऊपर रखूँगी वो मुझे यहाँ पे भी रखना पड़ेगा रूल्स के अकॉर्डिंग। अब मुझे इन दोनों को पहले चेक करना है कि क्या ये राइट ट्रैक पे है। 4 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 करेक्ट है, तो हम सही डायरेक्शन में हैं। हमारा आंसर 23। इस तरीके से आपको सम करना है। एक और सम हम देखेंगे 3249, जिसमें हम डिवाइड ही करेंगे। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली 4 डिजिट है, तो आप 2 डिजिट ले लो। जब 3 डिजिट होते हैं तो आप 1 डिजिट लो, 4 है तो आप 2 ले सकते हो। तो मैं कौन सा नंबर यहाँ पे शुरुआत करूँगी, तो आप जानते हो कि अगर मैं 6 का स्क्वायर लूँगी तो 36 होगा। तो मुझे यहाँ 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25, देन माइनस करके 26 27 28 29 30 31 32। मेरे पास 7 बचे, ऊपर से मैं 49 को नीचे लाऊंगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डबल कर देना है। 5 का डबल होगा यहाँ पे 10। देन क्या करना है, 10 का टेबल सपोज करना है कि 7 कहाँ पे आएगा, 74 कहाँ पे आएगा। तो आप जानते ही हो कि 10 8 जा 80 हो जाएगा, तो मैं 80 तो ले नहीं सकती, तो मैं 10 7 जा ही लूँगी, जिससे मुझे 70 मिले। तो यहाँ 7 लिया तो मुझे यहाँ पे भी 7 लेना है। अब मैं इन दोनों को एक बार चेक कर लूँगी। 107 एंड 7 7 7 जा 49, 4 नीचे लाए, 7 1 जा 7। हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। हमारा आंसर है 57। और इस तरीके से आपकी पूरी डिवीज़न मेथड यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस तरीके से आपको सारे अदर सम्स भी करने हैं जो डिवीज़न मेथड है, बिल्कुल इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। अब मैं बताने जा रही हूँ हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको हम थोड़ा पहले रीड कर लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कैलकुलेशन। ये जो हमारे सम हैं वो एक्चुअली बिना कैलकुलेशंस के हमें करने हैं। तो अब हम लेसन को ओपन करने जा रहे हैं। तो लेसन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर आपको क्या करना है। आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन 2 है वो ये रहा, जिसमें लिखा है कि आपको नंबर ढूंढना है, वो भी डिजिट के अंदर स्क्वायर रूट में।
तो यहाँ पे जो डिजिट वर्ड दिया है ना उससे पता चलता है कि आपको किस बात को ध्यान में रखना है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं जिससे मैं आपको आगे समझा सकूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 64। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिजिट की मदद से स्क्वायर रूट ढूंढना है, वो भी बिना किसी कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखूँगी यहाँ पे कितने डिजिट है मेरे पास, 2 डिजिट है। तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला रखना है n 2। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आप समझ ही गए होंगे 2 क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n/2। तो मुझे n की जगह क्या रखना है, इवन में हमेशा n की जगह 2 रहेंगे और ऑड में क्या रहेगा वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगी। n की जगह मुझे रखने हैं 2 और नीचे तो 2 है, दोनों नंबर कट जाएंगे तो आंसर आएगा 1। ये आपका आंसर है। मैं एक और क्वेश्चन करने जा रही हूँ जो है 144। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट किस में आता है वो भी आप जानते हो कि ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो n की जगह तो आप 3 रखेंगे बिकॉज ऑड नंबर 3 डिजिट का है। देन +1/2, 3 + 1 4/2, 2 2 जा 4, 2 आपका आंसर। जितने डिजिट आपके पास हैं उतना नंबर n की जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे 2 डिजिट थे तो n की जगह 2 रखा, 3 डिजिट तो n की जगह आप 3 रखोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4489। जो थर्ड क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। 4 नंबर जो है वो इवन में आता है, तो इवन वाला ही फॉर्मूला लेंगे n/2। n की जगह जितने भी डिजिट हैं आपके पास वो लिखेंगे, नीचे 2, 2 2 जा 4, आपका आंसर 2। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कर दूंगी यहाँ पर, जिसका क्वेश्चन है 390625। इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, आप देख सकते हैं। 6 डिजिट मतलब ये इवन नंबर हुआ और इवन का फॉर्मूला n/2 का है। तो आप फॉर्मूला रखेंगे, n की जगह जितने डिजिट होते हैं आपको उतने रखने पड़ते हैं। 6 डिजिट है, नीचे 2, 2 3 जा 6, आपका आंसर 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है।